Hello learners, welcome to my channel Combine CS The Extra Step। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस बनाने वाली हूँ और साथ में हम उसी कॉन्सेप्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखेंगे कि आपका एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कैसे पुट ऑन होते हैं। बिकॉज हमें मालूम है एनटीए यूजीसी नेट में आपका यूनिट 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एवरी ईयर 7 to 8 या ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन कोट हो रहे हैं। सो लर्नर्स, हमें ये यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या देखना है इस यूनिट में। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप देखो हमें फर्स्ट पढ़ना है व्हाट आर द अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमें ये देखना है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने जा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो हमें सारी चीज तो हम नहीं कवर कर सकते। तो हमें क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक करके सारी चीजों को देखना है और थोड़ा डीपली देखना है, बिकॉज क्वेश्चंस इसमें थोड़ा वो डीपली पूछ रहे हैं। तो इसमें हमें ट्यूरिंग टेस्ट देखना है, देन वो रेशनल एजेंट अप्रोचेस पूछा है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यूनिट 10 के अगर हम बोले तो चैप्टर 1 में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद हेल्पिंग मशीन्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ मोर ह्यूमन लाइक फैशन। तो ये डेफिनेशन क्या बता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें आप मशीन्स को ऐसा हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो कि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। एज फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्रोन का एग्जांपल लिया है। जैसे हमें मालूम है जो अभी कोविड-19 का प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसा मशीन है हमारे पास जो हमने डेवलप किया है जिसके थ्रू आप एरिया वाइज मॉनिटर कर रहे हो। वहां पर मतलब हमें फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, ये मशीन हमारा ह्यूमन की तरीके से बिहेव कर रहा है और वो डिटेक्ट कर रहा है कि कोई पर्सन बाहर तो नहीं घूम रहा। सो इस तरीके से हमने क्या किया, एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई इज generally associated with computer science, but it has many important links with other fields such as maths, psychology, cognition, biology, philosophy, among many others. Our ability to combine knowledge from all these fields will ultimately benefit our progress in the quest of creating an intelligent artificial being. ये डेफिनेशन क्या बता रहा है कि जनरली हमारा ह्यूमन पर्सपेक्टिव ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कंप्यूटर साइंस फील्ड से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको यहाँ क्लियर होगा। आप जो डेटा सिक्योरिटी सीखते हो, आप फाइनेंस में, गेमिंग में, एस्ट्रोनॉमी में, हेल्थ केयर में, मतलब आप जितने भी अपने डिपार्टमेंट को इमेजिन कर सकते हो वो सारे डिपार्टमेंट में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। ठीक है, अभी जो हमारे घर में अभी आप एलेक्सा देखते हो, व्हाट इज एलेक्सा? इट इज अगेन वन ऑफ द मशीन जो हमने ह्यूमन की कैपेबिलिटीज को ऐसा एक बनाया है सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, प्ले द म्यूजिक। तो मतलब क्या है कि कंप्यूटर साइंस एक ब्रॉड स्केल है, इसके अंदर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। सो कंप्यूटर साइंस डिफाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च as the study of intelligent agents, any device that perceives its environment and takes action that maximize its chances of successfully achieving its goal। कंप्यूटर साइंस में हम एआई को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एक इंटेलिजेंट एजेंट का स्टडी है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, एजेंट मीन्स मतलब आप समझो कि एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, एक मशीन भी हो सकता है। वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट में रहकर इन्वायरमेंट की सारी चीजों को परसीव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब आपने सिचुएशन को देखा, एनालाइज किया और फिर एक्शन परफॉर्म किया। दिस इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज, मैं इस डायग्राम में आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो सबसे पहले रोबोटिक्स में हमने यूज किया। वो वहां से उसका इन्वेंशन हुआ कि रोबोटिक्स है, एक ऐसा हमने मशीन तैयार किया जो ह्यूमन की तरीके से बिहेव करेगा, एक्ट करेगा। आज क्या हो रहा है कि जो आपके डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज है या इवन में भी इंडिया में भी हम
रोबोटिक्स बना रहे हैं और उसकी हेल्प से सपोज रेस्टोरेंट में हम उनसे काम करा रहे हैं, हेल्थ केयर में काम करा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी चीजें थोड़ी इजी हो रही हैं। आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हो बिकॉज वो मशीन है, वो इजिली टास्क परफॉर्म कर सकता है, वो थकेगा नहीं, ठीक है, वो लेजी नहीं होगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। बट हमें क्या करना है, अपनी स्टडी को कन्फाइन करना है, रिफाइन करना है एज पर द आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, इट्स लीड्स टू मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग में आप क्या करोगे, आप समझोगे कि हम कैसे 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, कैसे वेदर फोरकास्टिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। देन डीप लर्निंग भी इससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है एंड डीप लर्निंग क्या है। ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट, अगर हम अपनी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारा सबसे पहला टॉपिक है अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। What are the approaches? There are basically 4 dimensions of artificial intelligence, जिसमें आपका आता है think humanly, act humanly, think rationally and act rationally। इस डायग्राम से मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप देखो ये मशीन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ह्यूमन की तरीके से सोच रहा है, फिर वो मशीन क्या कर रहा है, ह्यूमन के तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आप क्या करते हो, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिया गया तो आप अपने कॉग्निटिव माइंड का यूज करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो। सिमिलरली आजकल हमने मशीन ही ऐसा डिजाइन कर दिया जिसमें हमने इमोशंस भी डाल दिए जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को खुद ही एनालाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा। जैसे आप जो हम सपोज व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल में जो हमारा जीपीआरएस सिस्टम है, अगर आप उसको ऑन करोगे तो वो खुद से बताता है टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, आगे ब्रिज आने वाला है, आगे ये आने वाला है। तो कैसे वो बिहेव कर रहा है, वो सेंस कर रहा है, इन्वायरमेंट को परसीव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसमें हमने प्रोग्रामिंग करी और वो इस सिचुएशन के बेस पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आई होप आपको एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर होगा कि व्हाट आर द अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग की तरीके से मशीन को बनाते हैं जो उसी तरीके से सोचेगा भी और एक्ट भी करेगा। रेशनली मीन्स व्हाट, कि वो बेटर डिसीजन मेकिंग में भी आपको प्रोवाइड करेगा। बेटर डिसीजन मेकिंग कि मतलब जैसे हमें क्या होता है, कोई टास्क करना है तो हमें पता है कि ये टास्क इस तरीके से करना है, हम ये स्टेप उठाएंगे तो दिस विल बी द बेटर अप्रोच। तो रेशनली मतलब यू नीड टू थिंक कि आप उसमें क्या लॉजिक लगा रहे हो, ठीक है। इसी को मैंने और डिटेल में यहाँ पे बताया है। जो मैंने थिंक ह्यूमनली बोला, दैट कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच, ठीक है। जब आप एक्ट करोगे मतलब आप अपने दिमाग का कॉग्निटिव साइंस का यूज करके एक्ट करोगे। जब आप थिंक करोगे रेशनली, इट मीन्स व्हाट, यू आर अप्लाइंग द लॉज ऑफ थॉट्स एंड लॉजिक। देन सिस्टम्स दैट एक्ट रेशनली, फिर आप उसको एक्ट करोगे। तो यहाँ पे फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट एज पर आवर सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट। तो ट्यूरिंग टेस्ट में इस डायग्राम से आप क्या समझ रहे हो कि एक प्लेयर है, ठीक है, दिस इज अ प्लेयर। वो क्या कर रही है, वो एक कंप्यूटर सिस्टम पे सपोज कोई गेम खेल रही है, तो वो एक इंटरेक्शन, एक शी इज व्हाट डूइंग, शी इज कम्युनिकेटिंग विद अनदर डिवाइस, बट उसको ये नहीं पता कि वो एक कंप्यूटर के साथ गेम खेल रही है या एक ह्यूमन के साथ गेम खेल रही है। मतलब क्या है कि हमने ऐसा मशीन बनाया, एक ऐसा हमने मशीन बना लिया है जो ह्यूमन के तरीके से बिहेव कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, इस पर्सन को फूल बना रहा है, ठीक है, उसको ये पता ही नहीं चल रहा है कि शी इज टॉकिंग विद अ कंप्यूटर मशीन और अ ह्यूमन बीइंग। So, the Turing test approach was proposed by Alan Turing in 1950, was designed to convince the people that whether a particular machine can think or not. तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ट्यूरिंग टेस्ट मीन्स व्हाट, कि हमने एक समझो एक ब्लैक रूम है, उस ब्लैक रूम में आप क्या कर रहे हो, किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, बट आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हो ये आपको मालूम नहीं। आपको ये मालूम है कि आप ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी मशीन से पूछ रहे हो और वो ह्यूमन की तरीके से बिहेव होके आपको आंसर से रिप्लाई कर रहा है। तो दिस इज ट्यूरिंग टेस्ट which was proposed by Alan Turing। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि ट्यूरिंग टेस्ट का अप्रोच किसने दिया था, बिकॉज पेपर 1 में भी हमारा आईसीटी है और उसमें भी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आईसीटी पे पूछ रहे हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने कुछ एमसीक्यू भी लाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, आप देखो स्क्रीन पे मैंने लिखा है कि आपके पाइथन, आर, लिस्प, प्रोलोग, सी प्लस प्लस, जावा, जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो सब लैंग्वेजेस का हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में।
तो आपको क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है, वो आपको सर्टेन लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देगा और पूछेगा विच इज नॉट द पार्ट या विच इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई होप लर्नर्स कि आप ये सब लैंग्वेजेस को याद रखें। जिसमें सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि वो आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे देगा और बोलेगा कि आप इसको मैच करो, ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका यूज क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रोलॉग इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रोलॉग इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, मतलब इसमें हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस डालेंगे जो कि हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर प्रोवाइड करेगा। Where programs are expressed in terms of relations and executions occurs by running queries over these relations. And Prolog is particularly useful for symbolic reasoning, database language and parsing applications. तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चंस में मल्टीपल क्वेश्चंस को देखना है कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर 1 के रिस्पेक्ट से, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, एलन ट्यूरिंग। He is the father of modern computers. He formed the concept of algorithms computations with one of its inventions, the Turing machine. तो यहाँ पे आपका एक दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्वेश्चन को वो थोड़ा ट्विस्ट कर दे और आपसे ये पूछे कि एल्गोरिथम और कंप्यूटेशन या ट्यूरिंग टेस्ट का किसने इन्वेंट किया था, तो आप क्या लगाओगे, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जॉन मैकार्थी को लगाओगे बिकॉज इसने ही 1956 में फर्स्ट टाइम ये टर्म को कॉइन किया था। बट इन्होंने अकेले नहीं किया था, इनके साथ एलन ट्यूरिंग भी थे और बहुत अदर भी थे। तो आपको आंसर्स में देखना है कि वो ऑप्शन में क्या दिया है। अगर जॉन मैकार्थी दिया होगा देन इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट। तो वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल रोबोट सिटीजन इज सोफिया आर्टिफिशियल, उसका नाम हमने सोफिया रखा था। तो इंटेलिजेंट रोबोट सोफिया क्रिएटेड एंड प्रोग्राम्ड बाय हांसन रोबोटिक्स, अ हांगकांग बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स कंपनी, is the first robot in the world to be recognized with a citizen of Saudi Arabia. तो यहाँ से आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट, कि पहला एआई क्या था, उसका नाम था सोफिया। और जो आपका हम रोबोट बनाते हैं इसमें फीमेल भी बना सकते हैं, मेल भी बना सकते हैं। तो जो आपके फीमेल रोबोट होते हैं उसको हम ह्यूमनॉइड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड जो सोफिया बना था वो कौन सी कंट्रीज में बना था फर्स्ट टाइम, सऊदी अरेबिया में। सो लर्नर्स, इस तरीके से मैंने एक नया सीरीज शुरू किया है जिसमें मैं आपको यूनिट वाइज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बताऊंगी और उस पर बेस्ड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पुट ऑन होते हैं एग्जाम में, सो दैट कि आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगा और अगर आपको फर्दर कुछ सजेशंस देना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू सो मच, चैनल से बने रहिए, मैं इसी सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू।